आपकी तो बहुत यादें होंगी यहाँ पे। अभी तक शादी भी नहीं है उन लड़कियों की, शादी हमारी हो रखी है, ठीक है। हम अपने मायके आ रही, कहाँ जाना है हमारा, हमने किसके पास जाना है। हमारा गांव सारा जन्मभूमि थी हमारी, हैं। कहीं गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिलता था, तभी हम पैदल के रास्ते यहाँ पहुँचते थे, हैं। आज कहाँ जाना है हमें, तो ऐसे जैसे आसमान से बिजली पड़ी है। क्यों सरकार ने ऐसा किया है? एक पत्थर भी उठाते हैं उसके लिए भी हमें जगह नहीं दे रखी है कि ये पत्थर जो है अपने जगह पे रखें, कि यही जगह दे रखी है हमने सरकार में, हैं। कहाँ जाएंगे हम? मैं ये बातें मान रहा हूँ जो ये बोल रहे हैं ना, इनको पता है कि इनको जाना था, विस्थापन तो होना ही था, तो होना ही था, एक नहीं दी लेकिन इस तरीके से कि इनको ज़मीन के बदले ज़मीन या कुछ रहने की व्यवस्थाएं तो होती। आज अगर इनको बाहर कहीं सोना पड़ेगा तो टिन सेट भी नहीं है आसपास, कुछ नहीं है, ना ही यहाँ कोई होटल्स हैं कि आदमी, और ना ही इनके पास इतने पैसे होंगे कि ये होटल में जाके रुक सकें। हम अपने बच्चों छोड़ के आ रखे हैं यहाँ, अपने भूमि के लिए रो रहे हैं। आज क्या करना है, हमने कहाँ जाना है? सरकार में कोई न्याय इंसाफ नहीं है। बोलते हैं सरकार कानून है, क्या कानून है? कोर्ट में जाते हैं, कानून से लड़ते हैं, तो कानून जब सरकार के उसमें कुछ कानून है ही नहीं, इंसाफ नहीं है इंसान के लिए, कहाँ जाएंगे हम? त्यौहार है हमारा, पहाड़ी त्यौहार है, विशु है, हैं। तो जब हो हम अपने घर में नहीं आ सके, खा नहीं सकेंगे, पका नहीं सकेंगे, कहीं बाहर पड़े हुए हैं बच्चों लेके, तो क्या फ़ायदा है उस सरकार का? ऐसे हैं। हमने किसी विधायक को बनाया होगा, किस क्या काम आया हमारे, हैं? कोई सुनाई नहीं हमारे लिए। सही बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, बहुत आपने दिल से वाकई झकझोर। जितने लोग देख रहे होंगे आपको समझ में आ रहा है कितनी पीड़ा है, कितना दुख है। आपका भी गांव यही है या मायका है, ससुराल? सब मायके आ रखी हैं अपने गांव को एक अंतिम दर्शन देने के लिए, शायद उस चौक में। बचपन में बहुत कुछ यादें रही होंगी यहाँ। बहुत यादें रही है सर, सब खाक कर दी, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। दुख तो इस बात का होता है कि शासन प्रशासन खुद जगह जगह जाके बात फैला रही है कि हमने इनको दे रखा, तो सर दिया है तो कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ दिया भी है तो बढ़िया किया, दिया है ना। अब ये क्या सड़क पे सोएंगे क्या? इनके पास रहने के लिए मकान दिया है, जमीन के बदले जमीन है क्या? अगर आप आज अपनी बाइक गाड़ी मकान बेचते हैं तो उनको एक बढ़िया था उसका आप ठोक बजा के पैसा लेते हैं। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे पीछे, इतने बड़े मकान के एवज में अगर 25 वर्ग मीटर जगह दे दी तो क्या ज़्यादा दे दिया क्या? जो आपने मुआवजा दिया 1972 से 1989 तक दिया, क्या वैल्यू पैसे की, रुपए की आज वही वैल्यू है क्या जो तब थी? इतना बड़ा खेत खलियान किसी का डूब रहा है और उनसे आप बात कर रहे हैं कि हमने दे दिया। मैम बहुत बुरी हालत है। आप नहीं पता है हमने रात कैसे बिताई बाहर रह के, छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3 साल के, 2.5 साल के, ऊपर वहाँ पे पत्थरों पे सो रखे हैं रात भर, वहाँ बिताइए। कहाँ जाएं हम? कहीं रहने के लिए जगह नहीं दी ना कि कहाँ जाओ। सरकार बोल रही है हमने उन्हें फसल काटने का मौका दिया है, निकालो तो मशीनों से, हम रखे कहाँ? सर पे लेके घूमे उसको 48 घंटे का टाइम बताओ। खेतों में देखो पानी भर गया है पूरा, अभी आग भी लगी, वो भी आपने देखा था। जल्दी में जो सरकार हमें डंडा लेके बोल रही तुम करो, जैसे भी वहाँ लगा रखी है, खड़ी कर रखी है, नहीं तो हम आ रहे हैं। हम पहले वहाँ जाते हैं खेत में, फिर वहाँ जाके बैठ जाते हैं कि जेसीबी को रोक सके, हम यहाँ गांव में ना आ सके अंदर वो। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। अभी हम कालसी ब्लॉक में लोहारी गांव में हैं। ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, पानी का स्तर आप मेरे देखिए पैरों तक आ चुका है। ये पानी बहुत बड़ी दुर्दशा है। हम अभी गाँव के बीच में से निकल के आए हैं। एक फुटेज मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अभी यहाँ पर बीड़ी सिगरेट जो है, क्यों सब ना ना कहते हैं जब समय थोड़ा सा अनुकूल होता है, जब आपके साथ नहीं दे रहा होता है, इस तरह की घटनाएं भी। जो कुछ अनाज इनका बचा हुआ था इस खेत में, उस पर भी आग लगी, लेकिन इसकी सुध कोई नहीं लेने वाला। बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहुत सारी चीज़ें भी हैं। क्या कुछ हुआ, कई लोगों का कहना इनको मुआवजा मिला, हमने उस पर भी बात की, ग्रामीणों की बात आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन ये किस तरह से हो रहा है, ये देखिएगा, ये पानी मेरे घुटने तक आ चुका है। और ये गांव के में हम अभी, मैं पीछे थोड़ा कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, ये सामने गांव है बिल्कुल आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ की ये स्थिति है। तमाम गांव वालों ने अपने मकान तोड़ दिए हैं। किस तरह से वो हो रखा है उस पर भी अभी बात करेंगे।
लेकिन आज अगर लोकार्पण यहाँ पर पहुँचा है तो कुछ जो उम्मीदें हैं इन लोगों की, आदमी का अगर घर टूटता है तो उसे बहुत दुख होता है। इनकी बहुत छोटी छोटी सी उम्मीदें हैं सरकार से। क्या धामी सरकार उन पर काम कर पाएगी? क्या वो लोग काम कर पाएंगे? क्या कुछ दर्द है उनके दिलों में? यहाँ के तमाम विधायक भी जो पहले भी यहाँ पर कार्यरत थे और जो आज भी हैं, क्या कुछ सोच पा रहे हैं वो इन गांव वालों के लिए? क्या इनके लिए एक रहने के मकान की व्यवस्था हो पाएगी? क्या कुछ होने वाला है, उस सब पर बात करेंगे। जरा ग्रामीणों से बात कर लेते हैं, आइए आप भी। कुछ ग्रामीण हैं, अभी हम खेत में ही हैं जहाँ पर ये पानी आप देख पा रहे होंगे, और कुछ ग्रामीण भी हैं यहाँ पर, पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था, मुझे खुद इमोशनल बहुत हो रहा हूँ मैं। जो जिन लोगों के आंसू नहीं आते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के देखो आप। ये गांव वाले आज कितने मजबूर हैं, आप सोच नहीं पाएंगे शायद। मैं सोहनलाल तोमर ग्राम लोहारी का रहने वाला हूं, और मैं क्या बताऊं कि जो इन्होंने जो हमारे साथ कार्रवाई की है, बड़ी निंदनीय कार्रवाई है। और मैं ये सन 1952 से 1972 से लेके 1990 तक की जो इन लोगों ने हमें 9 बार इसका ज़मीन का अलग अलग टुकड़ों में मुआवजा दिया, और परिसंपत्तियों के लिए जो उन्होंने अभी परसों 48 घंटे का नोटिस दे के हमको जो है बोला कि तुरंत खाली कर दो। हमारा आगे बैसाखी थी, हमारा त्यौहार आता है 14 तारीख से 16 तारीख तक हम टाइम मांग रहे थे। नवरात्रि हमारे अभी चल रहे हैं, अभी हमारा जो है जो नेस्ताबूत कर दिया है सारा उन्होंने धमकी पूरे फोर्स बल के साथ। ये जो यहाँ धमकते हैं, इनके अकेले आने तो हिम्मत होती नहीं। अकेले वो आता है जिसके दिल में ईमानदारी हो। जल विद्युत निगम इन लोगों ने हमारे साथ जो ऐसा अन्याय किया शुरू से लेके, पहले जब उन्होंने परियोजना शुरू की 1913 में, क्या वो उस टाइम नहीं बता सकते थे ये? लेकिन इन्होंने जो है वो जो केंद्र कांग्रेस का जो प्रस्ताव था कैबिनेट में पास हुआ, वो प्रस्ताव उन्होंने तब तक जो है दबा के रखा, हमें वो उसको कैंसिल नहीं किया उसको। और जब ये परियोजना पूरी हुई तो एक झटके में उसको कैंसिल करके बता दिया कि तुम्हें ज़मीन के बदले नहीं ज़मीन सकती। आज हम कहाँ जाएं बताइए? अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा, अब वो बताइए हमारी गलती क्या है? आज जिस ढंग से हमें जो है ये भगाया जा रहा है, ऐसा शायद अंग्रेज़ों के शासन में नहीं हुआ होगा। मैं जल विद्युत निगम से ये कहना चाहता हूँ, जब आपने 2013 में परियोजना शुरू की, उसी वक्त हमें ज़मीन के बदले ज़मीन मिल जाती और मकानों की व्यवस्था आज 4-5 साल में हो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही। कहीं ना कहीं चिन्हित तो पहले से ही होगा डूब क्षेत्र कितना आने वाला है। और अगर आपको पता था, आपने खुद भी सुना, अभी 9 बार अलग अलग फेज में इनको मुआवजा दिया गया कि हाँ अच्छा यहाँ तक डूब क्षेत्र आ रहा है तो यहाँ तक का ले लो, यहाँ तक का आ रहा है यहाँ तक का ले लो। पर दरअसल जो मिला भी वो 1972 के बाद और 1989 तक, यही समय है सर। तो देखिएगा उस समय वैल्यू कितनी थी और आज ज़मीन की क्या वैल्यू है। अगर आज ये कुछ मुआवजा भी दे रहे हैं, इनका बोलने का मतलब ये है कि मुआवजा नहीं चाहिए, आप हमें अपनी ज़मीन के बदले ज़मीन तो दे दो, और जितनी हमारी है उतनी ही दो, हम एक्स्ट्रा भी नहीं लेने वाले हैं आपसे। गांव के कुछ अभी मकानों के हम आपको हालत सूरत हाल दिखाएंगे, रोना आ जाएगा आपको। और अगर आपके प्राण सिरह नहीं हो पा रहे, पहले तो मैं चाहूँगा ये वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, कम से कम इन तमाम ग्रामीणों के लिए। यहाँ पर कुछ युवा भी है। मेरे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित तोमर है, मैं ग्राम लोहारी का हूँ। सर, हमें यहाँ पे स्कूल में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सारे पूरा गांव स्कूल में रह रहा है, हमारे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, ना वाले पानी की व्यवस्था, ना कोई लाइट की व्यवस्था। मतलब ऐसा कर दिया जानवरों वाला ही वो कर दिया हमारे लिए। पानी और लाइट काट चुके हैं पहले ही गांव में, ना तो पानी है ना लाइट है। पानी ये रहा पीछे, आप देख पा रहे होंगे, जो भाई अभी अभी कैमरे पे हैं, ये भी पूरे आधे अभी पानी में हैं। क्या दुर्दशा है ये जी। मेरे भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश तोमर है, मैं ग्राम लोहारी का निवासी हूँ। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमने कैसी क्या गलती करी कि जो उन्होंने एक बार मुड़ के नहीं देखा। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग सब एक एसी के कमरे में बैठे हैं, और एक अधिकारी यहाँ पे हमसे बात करने के लिए कोई राजी नहीं है। अपनी पुलिस फोर्स, जितनी पुलिस फोर्स है वो यहाँ में डराने के लिए, धमकाने के लिए, हमारी माताएं हैं, सब इतना डर जाते हैं कि इतना। और हमारी गाय है, ये हमारी गौशाला है पीछे, इनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। हमारे लिए तो चलो छोड़ो, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, भाई बहन है, कोई किसी के लिए नहीं। हम स्कूल हमारा वहाँ पे हम रह रहे हैं, ना लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है सरकार के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। अभी कुछ महिलाएं भी हमारे साथ गांव की हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं क्या दुख है। ये देखिएगा, ये पीछे जो गेहूं का आपको मैं दिखा रहा था, अभी यहाँ गेहूं कट रहा है और यहीं पर वो आग भी लगी जो आपने अभी देखी। मैम क्या नाम है आपका? मैं परमिला चौहान। क्या कुछ हो रहा है गांव में? अब एकदम से व्यवस्थाएं तो बहुत ख़राब हो गई हैं। सर क्या करें, सरकार ने व्यवस्था ऐसी करी, एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 नोटिस लगाए। पहले तो 30-31 तारीख का लगाया,
फिर 2 दिन के लगाया कि 2 दिन में गांव खाली करना है। फिर ये देखो यहाँ हमने गांव खाली, हमारा गांव खाली करा दिया। गेहूं की फसल वैसी है, पानी भर दिया, पानी पूरे खेतों में आ गया, हमारा गेहूं गाने के लिए वैसी है। आपने कभी इससे पहले भी जो विधायक भी रहे या अब जो विधायक हैं इनसे भी दरख्वास्त करी? 5 साल विधायक के पीछे तो पड़े रहे, उसी ने तो हमें विश्वास दिलाई, सरकार ने विश्वास दिलाई कि हाँ हम करेंगे। 5 साल तक हम इसी सरकार के पीछे रहे कि हाँ कराएंगे। बहुत विश्वास से रहे हम। बाद में इन आंखों में अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत रोना भी है। इनको देखकर मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बात यह है कि हमें बुरा लगने से अब क्या होगा? जो इनकी मांगे हैं कम से कम वो तो मिले इनको। अब क्या लग रहा है मैम, यहाँ से क्या मांगे हैं आपकी? क्या चाहिए? सर हमें रहने के लिए जगह चाहिए। हम घर से बेघर हो गए, 4 महीने हम धरने में बैठे रहे इसी चीज़ के लिए कि वही हमें, ये तो हमें पता ही था कि चलो एक दिन हमने यहाँ से उठना ही है, लेकिन कम से कम हमें रहने के लिए जगह तो दे देते ताकि हम अपने बच्चों का कहीं भी ठिकाना, हमारे बच्चों का ठिकाना होता। हम तो बर्बाद हो गए, बच्चे हमारे कहीं लायक नहीं रह गए। हमारा सब कुछ है, गाय है हमारी, भैंसें हमारी, बकरी, हमारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है हमारे पास, खेत है, खलियान है, देव देवता हमारा कल्चर है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो पूरी रात खुले आसमान के नीचे रहे, बच्चे भी हमारे कहाँ जाएंगे? हम तो बर्बाद हो गए। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, कहाँ जाएंगे हम? बहुत बड़ी बात है। कम से कम मैं ये चाहता हूँ जो महिलाएं हैं या छोटे बच्चे भी, जो बुजुर्ग अभी हमसे बात कर रहे थे या कुछ युवा भी, उन सब का तो दर्द समझो। कुछ ना कुछ इन ग्रामीणों के लिए करना होगा। जो अगर ये बोल रहे हैं कि हमें जब मकान के बदले मकान चाहिए तो वो इनको कम से कम देना चाहिए। इससे तो बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। बच्चे बर्बाद हो गए, जेल तक हमारे बच्चे चले गए, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, हम सब बर्बाद हो गए। हम तो घर से बेघर हो गए, हमारा कुछ नहीं है हमारे तो। हम तो ऐसे हो गए कि पागल ही हो रखे हम तो। अब कहाँ जाएंगे हम? ये गांव की बिटिया है आप यहाँ पे? अच्छा, आपका क्या नाम है? शर्मिला जी, आपका भी मकान अब टूट गया? हाँ जी, मकान टूट गया। हम कहाँ रहे हैं? स्कूल में रह रहे हैं कि कमरे में सारा सामान भी, हम अपना भी, बच्चे भी, गाय भैंस भी। अब क्या है भगवान, अगर बारिश होगी तो हम कहाँ जाएंगे फिर? खाना हम चूल्हे हमने बाहर बरामदे क्या ग्राउंड में बना रखा, उसमें बना रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे फिर? अगर खाना नहीं पकाएंगे, मतलब खाना पकाएंगे तो कहाँ पकाएंगे? अगर बारिश होगी तब ऐसे धूप में कहाँ रहेंगे हम? सही बात है, बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक और भाई साहब भी हैं। चलिए मैं आपसे बात वापस आता हूँ। एक छोटा भाई भी है यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हैप्पी तोमर है, लोहारी से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और आप देख रहे होंगे जो स्थिति हो रही है यहाँ पे, ये हम लोग जो ज़मीन दे रहे हैं यहाँ पे, जो अपना गांव छोड़ रहे हैं, ये देश हित में, प्रदेश हित में ये बिजली उत्पादन होना है इसके लिए इसका। और आप देख सकते हो एक लोहारी गांव का विस्थापन होना था, तो ये इतनी गूंगी बहरी सरकार है कि यहाँ इतना सा छोटा सा गांव एक ये विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और ये भाजपा सरकार जो अपने आप में एक बात बोलती रहती है, हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। ये सही बात है, ये किसान ही तो है। अभी हमने देखा किस तरह उनकी फसल भी जल रही है। जब वो अभी यहाँ पे क्रशर लगा हुआ है, साथ के साथ गेहूँ भी निकाल रहे हैं, वही जल गया। ये किसान है। ये अगर नहीं दिख पा रहे या इनकी अगर सुध नहीं ले पा रहे तो ये अपने आप में बहुत चिंतनीय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। पानी भी देखिए लगातार बढ़ते आ रहा है यहाँ पर। अभी हमें इनको एक और जिम्मेदारी भी है कि जल्द से जल्द ये खाली भी करना होगा, और साथ के साथ इनके मकान भी। आप थोड़ा, मैं कैमरामैन को पीछे दिखाऊंगा। ये देखिए ये गांव बस यहीं पर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। गांव के मकान किस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं, किस तरह ध्वस्तीकरण की तरफ जा रहे हैं, उस पर भी हम आपको जोड़ेंगे अभी। लेकिन इनकी मजबूरियाँ अगर कोई समझे तो समझ आएगा कि अगर आपके छत, आपके घर में जिसमें आप वर्षों से रह रहे हैं, उसको अगर आप एक ही रात में खाली करवा दोगे या उसको कहेंगे कि आप चले जाओ, जबकि आपके पास कुछ दूसरी व्यवस्था न की गई हो। वैसे इनको मालूम था इनको यहाँ से जाना है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं कोई दी गई हैं। एक सरकारी स्कूल में आज वो जी रहे हैं, और ये पूरा तमाम गांव वाले इसी तरह से। अभी मकानों की हालत में आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। और गाँव के बीच में है ये मकान। ये देखिए अपने मकान को खुद ही इनको तोड़ना पड़ रहा है। कितनी बड़ी व्यवस्था है ये, और इस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह ना पूछे तो क्यों नहीं। मैं चाहूँगा सर, आपका मकान है ये? आपका मकान है ये? अच्छा, ये देखिए कितनी बड़ी दुखद बात है ये। जिनका मकान है वो खुद ही उसको आज तुड़वाने के लिए आ रखे हैं। ये एक व्यवस्था इस तरह से हो रही है। और भी मकान मैं आपको दिखाना चाहूँगा गांव में जो हालत है।
ये देखिएगा आप किस तरह से एक एक ईंट जुटाकर ये मकान बनाए गए हैं और आज खुद ही इनको तोड़ना पड़ रहा है, ध्वस्त करना पड़ रहा है। और शायद कुछ अगर दर्द होगा। ये आपका मकान है सर? हाँ, ये हमारा मकान है। बड़े बड़े आशाओं के साथ कभी बना होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत कैसी किन परिस्थितियों में बना है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कैसे कैसे परेशानी करके उठाया इसको, ये तो हम जानते हैं इस चीज़ को जो है। या हम कुछ हमारे से जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी बने मकान ये, तो उन्होंने कैसे कैसे कितना बड़ा कष्ट उठाया उसको बनाने में, ये तो हम महसूस ही कर सकते हैं। और आज उसी पर सर सब बल चल रहा है या फिर? उसी पर आज जो है ना सब बल चल रहा है। और सब बल चल रहा है, साथ साथ में दूसरा ये भी है कि भाई इसका जो माप और इसका जो मूल्यांकन किया गया है, इसके माप का हमें आज तक नहीं बताया गया। अभी कल दिया इन्होंने हमें पेपर कि इसका माप क्या है करके, इसका एरिया क्या है करके, लेकिन वो एरिया भी हमारे से और उनका जो उन्होंने एरिया निकाला, जो हमने निकाला है, वो आज भी मैच नहीं कर रहा है इससे जो है। और हमें ये पता नहीं है कि भाई इसका ये दूसरा कुछ एक चीज़ और बता दो आपको, ये ज़मीन यदि 1952 के नक्शे में देखा जाए, जो 1952 का नक्शा है उसमें ये ज़मीन है, लेकिन 1983 और 84 में हुआ क्या कि एक बंदोबस्त हुआ था हल्का फुल्का, और ये बिना अधिग्रहण किए हुए, ये ज़मीन को बिना अधिग्रहण किए हुए ये ज़मीन जो है ना सिंचाई विभाग के नाम पे हो गई है। अच्छा, कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है ये हमारा जो है। और आज जो है ना, आज हमें जो है ना इसमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है जो इसमें जो है। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम की मैं बात करूं तो उन्होंने हमको जो मात्र जो है ना 48 घंटे का टाइम दिया था। भाई इतने आप देख रहे हैं क्या, कौन सी आपदा आ रही है यहाँ पे, कौन सी विपदा आ रही है यहाँ पे, कौन सा पहाड़ टूटा है यहाँ पे, कि जो उन्होंने हमको 48 घंटे का टाइम दिया है। भाई वो 7 साल तक कहाँ सोए रहे? 7 साल तक उन्होंने हमारी व्यवस्था क्यों नहीं की है? व्यवस्था तो आज भी नहीं कर रहे वो लोग। सही बात है। ये एक बड़ा दर्द है। मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा बड़ा संक्षिप्त में भी, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं ग्रामीणों की यहाँ पर अभी? भाई ग्रामीणों की मांग तो ये थी कि भाई ज़मीन के बदले ज़मीन हमको मिलनी चाहिए, और हमको जो है कहीं ऐसी जगह पे, एक जगह पे बसाया जाए पूरे गांव को, ताकि हमारी सभ्यता बनी रहे, हमारे जो देवी देव हाँ और जो हमारे नाते रिश्तेदार है आपस में जो है ना वो एक जगह बने रहें। और हमारा जो है हमारे देवी देवता भी है पहाड़ में जो होते हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे उनको, कहाँ उनकी पूजा होगी जो है। तो एक जगह मिलने से कम वो है कि भाई वो उनका पूजा पाजा जो भी कुछ है, मतलब हमारी एक संस्कृति है जो वो एक बनी रहती हो। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार हमें ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, गांव बसाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर दूर करके एक धोयरा खादर है, इसके बिल्कुल एकदम विपरीत। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम हमको बोलता है कि भाई हम आपको वहाँ पे 25 वर्ग मीटर की ज़मीन देंगे। 25 वर्ग मीटर का मतलब यानी कि 10 बाई 10 का कमरा। अब आप देख रहे हो ये हम लोगों का ये तीनों, ये आप देखिएगा इतने बड़े मकान के एवज में जो देना चाहते हैं वो 25 वर्ग मीटर मात्र देना चाहते हैं। लेकिन क्या है वहाँ पे भाई, हम इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहते हैं कि ये आप सामने देख रहे हो ये ज़मीन, ये सब ज़मीन हमारी बच रही है। जब ये ज़मीन हमारी यहाँ बच रही है तो उस खाली हम वहाँ रहने के लिए जाएंगे, खाली सोने के लिए जाएंगे वहाँ? भाई हमको सोने के लिए नहीं जाना है ना वहाँ पे। हमको तो या तो हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे दें वहाँ, तब तो हम तो ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, और ये ज़मीन हमारा पूरा एक्वायर कर लें। लेकिन हमारी ज़मीन ये भी बच रही है, और कुछ ज़मीन वो सामने आप देख रहे हैं, ये विकास नगर तहसील में पड़ती है ज़मीन हमारी जो है ये वहाँ भी एक्वायर हुई है हमारी ज़मीन, और ये ज़मीन शेष भी बच रही है। तो भाई हमको यदि कहीं यहाँ पास में विकास नगर के आसपास में हमको बसा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ से तो क्योंकि विकास नगर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 18-19-20 किलोमीटर का लगभग है, तो हम यहाँ से आ सकते हैं, जा सकते हैं, ज़मीन को भी देख सकते हैं, क्योंकि धंधा बंदा भी आगे भी यहाँ एक प्रोजेक्ट चलना है जो है, उसमें भी हम अपना कारोबार कर सकते हैं। तो हम यहाँ रहने से मतलब हमारा जो है ना क्या कहते हैं सारा सब कुछ हो सकता है। सही बात है। नहीं ये बिल्कुल एक जो हम पीड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं और भी मकान आपको दिखाना चाहूँगा, और जो आपने भी बात बताई कि ज़मीन मिलनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। और ये देख पा रहे होंगे आप, ये वो मकान हैं जिनमें अभी कुछ दिनों पहले तक लोग रहते थे, लोग मुस्कुराते भी थे, अपने छोटे बड़े त्योहार मनाते भी थे। यहाँ पे देखिए एक उत्तराखंड की एक बहुत पुरानी परंपरा, छाछ जो खाते थे, कति लोग इधर पर अभिसंधन, ये पर छाछ बन दीजिए डोंखलू। नमस्कार सर, ये आपका मकान है सर? जी हमारा मकान है। कैसा लग रहा है सर आज जो मकान इतनी मेहनत से शायद पुराने समय पे बनाया गया हो? कैसा लगना है, मेरी आज 72 साल की उम्र हो गई। माँ बाप ने हमारे पता नहीं कैसे कैसे जो है एक नमक रोटी खा करके मकान तैयार किए थे, और आज हम अपने हाथ से जो है इतना बेरुख हो रखा है प्रशासन हमारे प्रति कि 48 घंटे का नोटिस दे करके हमें हमारे मकान से खाली करा रहे हैं, है ना। यदि हम, क्योंकि हम लोग संख्या बल में कम हैं, प्रशासन जो है पुलिस का डर दिखा करके हमको रात दिन डरा धमका रहे हैं, साल भर से डरा धमका रहे हैं। और आज मजबूरन जो है, क्योंकि
पुलिस फोर्स लेके गांव में पहुंचे होते, पूरा अमला यहाँ आया था, एडीएम प्रशासन थे, एसडीएम 2 एसडीएम थे, विभाग था, और उन्होंने 48 घंटे का नोटिस देते जैसे कि यहाँ कोई बाढ़ आ रही है, आपदा आ रही है। 7 साल 8 साल से जो है परियोजना चल रही, तब इनको ये सोए रहे, और आज अब जो है जब कंप्लीट हो गया काम, तो आज जो है 48 घंटे में मकानों को खाली करने के लिए कह रहे हैं। चलिए, आपको भी थोड़ा गंभीर तो मजबूत भी होना पड़ेगा सर, सिचुएशन ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये देखिएगा सारे मकान कहाँ जाएँ, कहीं ठिकाना तो किया नहीं इन्होंने हमारे लिए। बहुत बड़ी बात है ये। 71-72 वर्ष के बुजुर्ग आज रो रहे हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर, और ये कहीं ना कहीं एक तमाचा जरूर है उन सब लोगों के चेहरे पर जो कहते हैं हमने व्यवस्थाएं बना रखी हैं। ये व्यवस्थाएं हैं आपकी गांव में एक 72 वर्षीय वृद्ध आज रो रहे हैं अपने घर के पास। हमारे लिए खाक व्यवस्था आपको इन्होंने क्या कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, मुझे तो 1 रुपया नहीं दिया अभी तक, 1 रुपया नहीं दिया। मुझे नोटिस आया कि आप जो है अपने बैंक अकाउंट दे दीजिए, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया है कि जब तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे जो ये पैसे मिल रहे हैं किस बात के मिल रहे हैं, अभी तक बताया भी नहीं गया है कि क्या कुछ आपने अभी तक इस पे किया है, क्या कुछ हो रहा है, उन पर किसी पर बात नहीं हुई है। लेकिन जो यहाँ पर आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये बड़ा दयनीय है। ये देखिए बारी वो नहीं गौरमू है, बारी में शादी ब्याह में इस पर दाल बनती है, सूजी बनती है। ये तमाम मकान आज ये खंडर बन चुके हैं, और खंडर बनाने वाले भी वो लोग हैं जो यहीं रहते थे। कितना एक अभिशाप भी है उन सब लोगों के लिए भी। ये देखिएगा यहाँ पर ये शायद मंदिर के ऊपर लगी हुई एक लकड़ी है जिस पर शुभ लाभ आज भी लिखा हुआ है, लोग पूजा भी करते होंगे। कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देखिएगा पुरानी चीज़ों को लेकर लोग आज भी। और कितना बड़ी बात है, ये तोमर निवास है, देखिएगा ठाकुर रतन शेर सिंह जी का कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी है कि ये मकान उनसे कितना बिलोंग करता है। और आज ये देखिएगा ये सारी पुरानी चीज़ें हैं आज उनके मकान से उनके खुद के बाहर हैं, और यहाँ पर ये लोग अभी भी अपने मकानों को बस ध्वस्त कर रहे हैं। देखिएगा बहुत पीड़ा है यहाँ पर, और इन पीड़ा को आज अगर लोकार्पण यहाँ पर आया है तो ये केवल इसके लिए नहीं कि ये पीड़ा ये दर्द आप तक पहुँचाए, साथ के साथ इसलिए भी कि इन लोगों को ज़मीन के बदले अगर ज़मीन मिलनी चाहिए उसी पर हमारा भी प्रयास रहेगा। हम जो बात कर रहे हैं आज वही बात कर रहे हैं। ये देखिएगा आपका ये खुद का मकान है जी? हाँ, आप दिहाड़ी पे आए हैं यहाँ पे। ये देखिएगा एक महिला भी वहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये दादा परदादा पापा को सबकी पुरानी जमीन जायदाद आज अपने आँखों के सामने छोड़ी जा रही है, पर कुछ नहीं कह सकते। आज हम कहीं लायक, कहीं भी हमारे भाई बहन भाभी भतीजे कहीं लायक नहीं रहे। आज कहाँ जाएं, हमें कहीं व्यवस्था नहीं थी, कहीं रहने लायक कोई जगह नहीं थी। भूखे मर रहे बच्चे ऊपर सड़कों में पड़े हुए। ये देखिएगा तमाम जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे इसमें नाम लिखे हुए हैं, और सबके लिए नोटिस लगा हुआ है कि 48 घंटे में आप इनको तोड़ दें। और लोग अपने मकान, ये देखिए कितनी मेहनत से ये कभी कारीगरी भी की होगी, अपना मकान किसी ने बनाया होगा। आज आदमी 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट किसी के घर के सामने कब्जा करके आप देख लो, आपकी हालत ख़राब वो कर देता है। ये ग्रामीण कैस माटी के बने हुए हैं, और कितने मजबूर ये अपने मकान पर खुद सब्बल आज चला रहे हैं। चलिए मैं बात कर रहा हूँ, आपने सब कुछ दे दिया है इनको पैसे भी दे दिए, वो भी दे दिए, लेकिन जो बात है इनकी भी कि जो एक परिवार था, एक संगठित जो गांव था, वो गांव वाले अपने लिए ज़मीन ही तो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुआवजा भी वापस दे देंगे जो आपने दिया है, हमें उतनी ज़मीन दे दो जितनी हमारी ज़मीन है। क्या गलत कह रहे हैं वो, थोड़ा देख के चलना। ये देखिएगा वो मकान जो कभी बनाया गया था बड़े प्यार से, और आज उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं। ये देखिएगा ये जेसीबी वो है जो यहाँ पर घरों को नष्ट करने के लिए मंगाई गई गांव में। बहुत पीड़ा है जिस गांव में, यकीन मानिएगा आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे, अगर आप यहाँ पे होंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भाई अभी मुझे बता रहा था, इन्होंने एक धरना किया और उसके बाद इसको 5 दिन तक जेल में भी रखा गया। क्या हुआ था वो प्रकरण?
हमारी जो ये मांग थी ज़मीन के बदले ज़मीन वाली, तो हमने जिनसे जो परियोजना स्थल है जूडो में, वहाँ पे धरना किया हमने। 4 महीने स्ट्राइक चली हमारी। तो लास्ट टाइम सरकार जब तानाशाही पे उतरी तो उन्होंने वहाँ से हमें रात को 2 अक्टूबर, जब गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, तो उस रात को हमें उठाया वहाँ से रात को 4:30 बजे, और वहाँ से उठाकर जेल में भरा। हमें 17 लोगों को हमें जेल काटने की सज़ा मिली वहाँ पे, और धारा 6, धारा 7, धारा 51 के तहत हमें वहाँ पे। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 23 साल उम्र है मेरी, और 5 दिन जेल में रह चुका हूँ मैं अपने गांव के लिए, जमीन जन्मभूमि के लिए। एक भगत सिंह भी 23 साल के थे, 21 साल के। आज एक भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत तोमर है, मैं इसी लोहारी गांव का निवासी हूँ। रजत ने भी वो सब पीड़ाएं झेली हैं। यहाँ पर कुछ माताएं भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। माँ जी नमस्कार। कैसे हैं आप? आप इसी गांव से? उधर जाओ, वहाँ परेशान है। आपसे बैठो, आपके साथ बैठूंगा। नहीं, मेरे साथ मत बैठो। क्यों? मेरे बस का है नहीं बात करनी। जहाँ आप बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है ये कुछ आखिरी कुछ 1-2 दिन है जहाँ पर बैठ पाएंगे कभी? कोई बात नहीं, आखिरी दिन तो है ही। आखिरी दिन तो सबको दिख रहा कि आज आखिरी दिन है बैठने का। है यहाँ ध्वस्त कर दिया, 24 घंटे का टाइम देके जो है सारा तबाह कर दिया है। काफी वर्षों पहले आ गए होंगे आप शादी करके यहाँ? हाँ, मैं तो 3 साल की बचपन की शादी, मेरे बाल विवाह है। बड़ी अब तब से लेके आज तक ये गांव में बहुत सारी चीजें चेंज होती है। देखिए हैं, चीजें हैं, सब कुछ है। बाकी ये तो हमको है कि भाई हमको जाना था, डैम बन रहा तो हमको जाना था। बाकी अचानक में जो है 24 घंटे के टाइम में क्यों ऐसे हुआ? हम इतने बारात में तो आए नहीं हैं कि हम जो है 24 घंटे के अंदर पुश्तनी ज़मीनें, पुश्तनी सामान हैं, हमारे घर हैं, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, तो 24 घंटे के अंदर एकदम जो है खाली करा दो। JCB और फोर्स वगैरह, इससे तो हम अपने आप ही तोड़ रहे हैं। तो ये बुरा तो बहुत लग रहा होगा। बुरा क्यों नहीं लगेगा? हमको तो बहुत रात दिन नींद नहीं आती, हमारी तो चैन सुख सारे खो गए। और क्या। पर आप बहुत बहादुर हैं माँ जी। हाँ, बहादुर किस बात के हैं बाबू? हम बहादुर हम ये हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और हम तोड़ रहे हैं, इसलिए बहादुर है ना हम। निकम्मी तो वो सरकार है जो देख रही होगी, उनको पीड़ा नहीं हो रही होगी इस बात की। उनको कोई पीड़ा नहीं है। उनको पीड़ा होती तो नियम से काम करते। डैम भी सब जगह बनते हैं। सही बात है, विस्थापित भी सब बहुत जगह होते हैं। टिहरी डैम पे बहुत सारे गांव विस्थापित हुए थे, तमाम लोगों को जमीनें मिली, बड़ी बड़ी जमीनें मिली। आज उनकी बड़ी बड़ी कोठियां भी हैं। ये गांव क्यों? क्योंकि यहाँ केवल 35-70 परिवार हैं। क्या यहाँ के बच्चे लोग नहीं? हाँ जी। हाँ, यहाँ तो छोटा सा गांव है। लोगों के तो बहुत बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं, और सबको विस्थापन दिया, सबको ज़मीनें दी, सबको मुआवजा दिया, नियम से दिया। हमें तो कुछ भी नहीं, अभी तक सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। ठीक है माँ जी, आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बड़े भावुक हो गए हो इसी दौर में। आपकी तो बहुत यादें होंगी यहाँ पे। तो शादी भी नहीं है उन लड़कियों की, शादी हमारी हो रखी है। ठीक है, हम अपने मायके आ रही, कहाँ जाना है हमारा? हमने किसके पास जाना है? हमारा गांव सारा जन्मभूमि थी हमारी, हैं? कहीं गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिलता था, तभी हम पैदल के रास्ते यहाँ पहुँचते थे। हैं, हाँ, कहाँ जाना है हमें? तो ऐसे जैसे आसमान से बिजली पड़ी है। क्यों सरकार ने ऐसा किया है? एक पत्थर भी उठाते हैं उसके लिए भी हमें जगह नहीं दे रखी है कि ये पत्थर जो है अपने जगह पे रखें, कि यही जगह दे रखी है हमने सरकार में। हैं, कहाँ जाएंगे हम? मैं ये बातें मान रहा हूँ जो ये बोल रहे हैं ना, इनको पता है कि इनको जाना था, विस्थापन तो होना ही था। तो होना ही था, एक नहीं दी, लेकिन इस तरीके से कि इनको जमीन के बदले जमीन या कुछ रहने की व्यवस्थाएं तो होती। आज अगर इनको बाहर कहीं सोना पड़ेगा तो टिन सेट भी नहीं है आसपास, कुछ नहीं है। ना ही यहाँ कोई होटल्स हैं कि आदमी, और ना ही इनके पास इतने पैसे होंगे कि ये होटल में जाके रुक सकें। हम अपने बच्चों छोड़ के आ रखे यहाँ, अपने भूमि के लिए रो रहे हैं। आज क्या करना है, कहाँ जाना है? सरकार में कोई न्याय इंसाफ नहीं है। बोलते हैं सरकार कानून है, क्या कानून है? कोर्ट में जाते हैं, कानून से लड़ते हैं। तो कानून जब सरकार के उसमें कुछ कानून है ही नहीं, इंसाफ नहीं है इंसान के लिए, कहाँ जाएंगे हम? त्योहार है हमारा, पहाड़ी त्योहार है, विशु है। तो जब हो हम अपने घर में नहीं आ सके, खा नहीं सकेंगे, पका नहीं सकेंगे, कहीं बाहर पड़े हुए हैं बच्चों लेके, तो क्या फ़ायदा है उस सरकार का? ऐसे हैं, हमने किसी विधायक को बनाया होगा, क्या काम आया हमारे? हैं, कोई सुनाई नहीं है हमारे लिए। सही बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। बहुत आपने दिल से वाकई झकझोर, जितने लोग देख रहे होंगे आपको समझ में आ रहा है कितनी पीड़ा है, कितना दुख है। आपका भी गांव यही है या मायका है, ससुराल? सब मायके आ रखी हैं अपने गांव को एक अंतिम दर्शन देने के लिए शायद।
उस चौक में। बचपन में बहुत कुछ यादें रही होंगी यहाँ। बहुत यादें रही है सर, सब खाक कर दी। कोई भी हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। दुख तो इस बात का होता है कि शासन प्रशासन खुद जगह जगह जाके बात फैला रही है कि हमने इनको दे रखा। तो सर दिया है तो कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ दिया भी है तो बढ़िया किया, दिया है ना। अब ये क्या सड़क पे सोएंगे क्या? इनके पास रहने के लिए मकान दिया है, जमीन के बदले जमीन है क्या? अगर आप आज अपनी बाइक गाड़ी मकान बेचते हैं तो उनको एक बढ़िया था उसका आप ठोक बजा के पैसा लेते हैं। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे पीछे, इतने बड़े मकान के एवज में अगर 25 वर्ग मीटर जगह दे दी तो क्या ज़्यादा दे दिया क्या? जो आपने मुआवजा दिया 1972 से 1989 तक दिया, क्या वैल्यू पैसे की रुपए की आज वही वैल्यू है क्या जो तब थी? इतना बड़ा खेत खलियान किसी का डूब रहा है और उनसे आप बात कर रहे हैं कि हमने दे दिया। मैम बहुत बुरी हालत है। आप नहीं पता है हमने रात कैसे बिताई बाहर रह के। छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3 साल के 2.5 साल के, ऊपर वहाँ पे पत्थरों पे सो रखे हैं रात भर। वहाँ बिताइए, कहाँ जाएं हम? कहीं रहने के लिए जगह नहीं दी उन्होंने कि कहाँ जाओ। सरकार बोल रही है हमने उन्हें फसल काटने का मौका दिया है, निकालो तो मशीनों से। हम रखे कहाँ? सर पे लेके घूमे उसको। 48 घंटे का टाइम। आप बताओ, खेतों में देखो पानी भर गया है पूरा। अभी आग भी लगी, वो भी आपने देखा था। जल्दी में जो सरकार हमें डंडा लेके बोल रही तुम करो, जैसे भी वहाँ लगा रखी है, खड़ी कर रखी है। नहीं तो हम आ रहे हैं। हम पहले वहाँ जाते हैं खेत में, फिर वहाँ जाके बैठ जाते हैं कि जेसीबी को रोक सके, हम यहाँ गांव में ना आ सके अंदर। वो बताओ, फसल खेत में पड़ी है, पानी भर रहा है, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी खेत में जा रहे हैं गेहूँ कट्टी करने। इतने छोटे बच्चे छोड़ के आ रखे हम अपने नीचे विकास नगरों में पढ़ाई के लिए। खुद हम यहाँ आए, यहाँ वहाँ की टेंशन भी। यहाँ देख लो आप, जरा स्कूल में जाके देखो ना, आप उनकी हालत देखो आप। दर्द बहुत है इस गांव में। खुद अपने दिल में सोच के देख लो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मतलब आपको कैसा लगेगा? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ मैम, मैं फील कर पा रहा हूँ वो बात जो ये शायद तमाम ग्रामीण यहाँ पर फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहा हूँ वो दर्द। और अगर किसी को महसूस नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है आपको पहले तो इंसानियत अपने अंदर जगानी होगी, एक इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। नेता या शासन या प्रशासन बहुत दूर की बात है, आप इंसान तो बनिए। ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आ रखे हैं। यहाँ बंगालियों को तो आप ला आके उनको अब आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। जो उत्तराखंड राजा आंदोलनकारी थे उनके आपने 10% घटा दिया। ये तो तमाम यहीं के ग्रामीण हैं, ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं जी। जितने भी जिन्होंने प्राइवेट डैम के दौरान वहाँ काम किया है, उनकी सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिहाड़ी मजदूरी। ये भी एक बड़ी बात है। जिनको वहाँ पर काम करने के लिए रखा गया था, उनकी जो सैलरी थी उसमें से पैसे भी काट दिए। हमारे जो भी डूब क्षेत्र में बहुत सारे गांव के आ रहे हैं, वहाँ के भी नौकरी लगी है। ये नहीं कि मात्र लोहारी वालों को उन्होंने ये दी है, बहुत सारे गांव हैं जहाँ के नौकरी कर रहे हैं, उनके नहीं काटे, सिर्फ गांव वालों के लिए। क्या कारण बताया उसका? क्यों उन्होंने कुछ कारण नहीं बताया, सीधा काट दिया है कि वो हमारे यहाँ काम किया। तो मतलब समझो कि फ्री की लेबर मिली इनको काम करने के लिए, फ्री की। बहुत दुख है जी, किसी न किसी को तो सबब लेना होगा। खैर हम आखिरी दिन पे हैं आज शायद यहाँ या कल और, पर हम फिर भी ये गुजारिश करते हैं कम से कम इन लोगों के लिए कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखें जी। वहाँ पे एक कमरे में सामान रख रखा उन्होंने, किचन का सामान रखा है। अब सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? बाहर सो रखे बरामदे में, वहाँ सांप पानी भर गया, वहाँ पे नीचे से पानी आ गया। वहाँ देखो पानी देखो, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, हाँ बढ़ रहा है। 2 महीने रहे बरसात। सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, इन ग्रामीणों के लिए कुछ करना पड़ेगा। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। मेरी तो बोलती बंद हो गई, शायद आपकी चल रही हो। नमस्कार।